सुप्रभातम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग सप्तमी कक्षायाम पाठ 6। अब इस पाठ 6 अंतर्गत षष्ठ पाठ 6 यह पाठ कैसा है? सदाचारः। सदाचारः यह हमारे पाठ का नाम है। सविवरणम पाठवाचनम, सबसे पहले इसका हम लयबद्ध तरीके से इसके पाठ का वाचन करेंगे और उसके बाद इन श्लोकों के अर्थों का समझने का प्रयास करेंगे। सदाचारः सद्व्यवहारः, सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सज्जनानाम आचारः अर्थात सत आचारः, उत्तम व्यवहार, यानी जो सत्य रूपी आचरण को अपनाए वही सदाचार है। तो सत्य रूपी आचरण क्या हुआ? तो बोले सत धन आचारा। सत का अर्थ होता है उत्तम, आचारा का अर्थ होता है व्यवहार। सदाचार अथवा सज्जना नाम आचारः इत्युक्ते किम? तो बोले सत्य वचनम परसेवा। सत्य बोलना सदाचार है क्या क्या? तो बोले सत्य वचनम परसेवा, गुरुणाम मान्यजनानाम आज्ञा पालनम। बोले गुरुजनों की और मान्यजनों की आज्ञा का पालन करना। स्वकर्तव्य निर्वहणम, स्वयं के कर्तव्य का निर्वाह करना। असहाय जनानाम सहायता इत्यादि सदाचारस्य विषयाः। बोले असहाय लोगों की सहायता करना इत्यादि सदाचार के विषय हैं। अस्मिन् पाठे सदाचार बोधकानि सुभाषितानि, और इस पाठ में सदाचार का बोध सुभाषितानि संति, सुभाषितानि के माध्यम से सदाचार का बोध कराएंगे। फिर इसके बाद पाठवाचनम में क्या है? तो सबसे पहले प्रत्येक श्लोकों का हम वाचन करेंगे। षष्ठ पाठ सदाचारः। यस्मिन् देशे या आचारः पारंपर्यक्रमागताः वर्णानां सान्तरालानां सा सदाचार उच्यते। श्वः कार्यम् अद्य पूर्वीत पूर्वान्ने चापराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्या नवा कृतम्। तीसरा श्लोक क्या कह रहा है? सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियंच नानृतं ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। फिर क्या कह रहा है? सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। फिर क्या कह रहा है? पांचवा श्लोक, श्रेष्ठ जनं गुरुंचापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। आप भी इसको दोहरा सकते हैं हमारे साथ। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना। फिर से आप दोहराइए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब इसके बाद हम पाठ विवरण में जाएंगे। पाठ का विवरण क्या है? बोले अस्मिन् विश्वे बहवः प्रदेशाः सन्ति। इस देश में क्या है कि अनेकों प्रदेश हैं। बहुविधानि जनाः सन्ति, अनेकों लोग रहते हैं। नगरवासिनः वनवासिनः ग्रामीणाः सन्ति। तो बोले नगरवासी, आदिवासी, ग्रामीणवासी और इस प्रकार से अनेकों लोग इस देश में रहते हैं। विभिन्न जाति विशेषाः सन्ति उपजातयः सन्ति। विभिन्न जातियों की विशेषता उपजातियों के माध्यम से चलती है। जातियों की विशेषता उपजातियों के माध्यम से चलती है। अनेक वर्णाः सन्ति, अनेकों कास्ट के लोग, अनेकों वर्णों के लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर क्या कह रहा है? बहुविधानि आचराणि सन्ति। क्या कह रहा है? बहुविधानि आचराणि सन्ति। अनेकों आचरण के लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर इसके बाद अनेक प्रकाराः संप्रदायाः सन्ति। अनेकों प्रकार के संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। अनेकाः परंपराः सन्ति। अनेकों परंपराओं के लोग यहाँ पर रहते हैं। एवं आचरणे व्यवहारे जीवनक्रमे च वैविध्यम अस्ति।
और वो सभी के आचरण, व्यवहार, जीवन क्रम सब अलग अलग हैं। जीवन जीने की शैली तक लोगों की जो है अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग हैं। तत्र तत्र विभिन्नाः शिष्टाचारा अपि भवन्ति। क्या बताया गया? तत्र तत्र, यहाँ तहाँ विभिन्न प्रकार के शिष्टाचार हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों के मैनर्स हैं। विभिन्नाः विश्वासाः सन्ति, और सभी जो है एक दूसरे के साथ विश्वास की डोर से बंधे हुए हैं। फिर क्या बताया कि यथा परंपरा अस्ति तथा जनाः पालनम कुर्वन्ति। जहाँ भी मित्रों जिस प्रकार की भी परंपरा है, लोग उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे ये समझिए कि आखिर परंपरा होती क्या है। तो बोले पिता अथवा पूर्वजाः यत् कुर्वन्ति तथैव पुत्राः अपि कुर्वन्ति तथैव पौत्राः अपि तथैव अनुसरन्ति। बोले पिता ने जो किया या पिता के पूर्वजों ने जो कार्य किया उसका अनुसरण किसने किया? पिता ने किया। यत् कुर्वन्ति, उसी प्रकार से पिता ने अनुसरण किया। और जैसा पिता ने किया उसका अनुसरण किसने किया? पुत्र ने किया। और पौत्राः अपि तदैव अनुसरन्ति, और जो है उसके जो बेटे हुए पौत्र वह भी उसका जो है इसी प्रकार से अनुसरण करते रहे। फिर आगे क्या बताया? बोले गुरु यत् करोति, जो कार्य गुरु करेगा, यथा वदति, जो वह बोलेगा, तदैव शिष्याः पालयन्ति, उसका पालन कौन करेगा? शिष्य करेगा। तदनंतर कालीनः अपि तदैव अनुसरन्ति, और उसी समय से वही अनुसरण जो है वह क्या करेगा? शिष्य करेगा। भारतीयाः, इसको इस प्रकार से भी आप समझें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँ चित्रां दृष्ट्वा, चित्र को आप देखें कि भारतीयाः पादस्पर्शा कृत्वा नमस्कारं कुर्वन्ति। भारतीयों की परंपरा क्या है? पैर छू करके नमस्कार करना और आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसा भारतीयानां सदाचार अस्ति, यह कैसा सदाचार है? भारतीयों का सदाचार है, और यह भी एक कल्चर है, मैनर है हमारे यहाँ का, और बहुत अच्छा मैनर माना जाता है। अब विदेशीयाः केवलम हस्तलाघवं कुर्वन्ति, विदेशी नमस्कार करने के लिए केवल हाथ मिलाते हैं। तो क्या विदेशी गलत हैं? तो ऐसा नहीं कह सकते। उनके यहाँ का सदाचार, उनके यहाँ का शिष्टाचार, उनके यहाँ की परंपरा यही है। तो लोग वो उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे या वहाँ की जो पब्लिक होगी, यहाँ की वो जनसंख्या होगी, जो वृद्धि जन समुदाय होगा, वह इसी कल्चर का पालन करेगा, अनुसरण करेगा। सा एव तत्रत्य सदाचारः अस्ति, इसलिए वह सदाचार, वह रीति रिवाज, वह शिष्टाचार विदेशों में अच्छा लगेगा, पर यहाँ जो शिष्य गुरु से हाथ मिलाए तो वह जो है शिष्टाचार के विरुद्ध हो जाएगा। यहाँ लड़का बाप पिता से अपने हाथ मिलाए तो वह भी जो है एक शिष्टाचार के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पैर छूकर आशीर्वाद लेने का शिष्टाचार है। आप समझ सकते हैं कि विभिन्न जनजातीनाम उपजातीनाम च भिन्न भिन्न रीतयः भवन्ति। विभिन्न जनजातियाँ उपजातियाँ कोई भिन्न भिन्न रीति रिवाज होते हैं। चित्रां दृष्ट्वा, चित्र को आप देख करके थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ते स्वा जातीनां व्यवहारानुसारणम आचरन्ति, वह अलग अलग जातियों में अपने अपने व्यवहार का अनुसरण और आचरणों का शिष्टाचार रखते हैं। यथा सिख जनानाम, यह कौन है? सिख जन है। आचारः अस्ति उष्णीषस्य धारणम, यह पगड़ी धारण करते हैं, क्योंकि इनके जो है धर्म में, इनकी जातियों में या इनके समाज में यही धर्म है, और हमारे यहाँ नहीं है तो हम नहीं करते। तथैव अन्य अनेक जातीनां धर्मानुयायिनां स्वस्वकुल मर्यादानुगुणं व्यवहार आचारः च भवन्ति। अब क्या है, अन्य जातियों में अपने अपने धर्मानुयायियों को या अपने अपने धर्म का अनुपालन अपनी अपनी कुल की मर्यादाओं के अनुसार ही वह जो है अपने गुण और व्यवहार और आचरण या शिष्टाचार का वह जो है दर्शाते हैं। सा एव व्यवहार सदाचार इति उच्यते, और इसी व्यवहार को हम क्या कहते हैं मित्रों? सदाचार कहते हैं। तो ये तो हमने जाना कि सदाचार आखिर किसे कहते हैं। अब उसी शिष्टाचार सदाचार के अंतर्गत
उन 6 श्लोकों का विवरण अब हम यहाँ पे देखेंगे। प्रत्येक श्लोक का पद विभाग करेंगे, अन्वय करेंगे, अर्थ करेंगे, उनके अनुसार रूपों का भी अध्ययन करेंगे। अब पहला श्लोक हमारा क्या है, आप भी हमारे साथ दोहराते जाइए कि यस्मिन् देशे या आचारः पारंपर्यक्रमागताः वर्णानाम सांतरालानाम सा सदाचार उच्यते। पद विभाग इसका आप देखिए कि यस्मिन् देशे यह आचारः पारंपर्यक्रमागतः वर्णानाम सांतरालानाम सह सदाचारः उच्यते। अन्वय इसका कीजिए कि यस्मिन् देशे वर्णानाम सांतरालानाम पारंपर्यक्रमागताः यह आचारः अस्ति सा सदाचारः इति उच्यते। क्या कहा, यस्मिन् देशे या आचारः पारंपर्यक्रमागताः वर्णानाम सांतरालानाम सा सदाचारः उच्यते। यस्मिन् का अर्थ क्या हुआ मित्रों, यत्र, इन विचेवर, जहाँ पर या जिसमें, और देशे का अर्थ क्या होगा, प्रदेश या जगह या स्थान। तो ये आप देखेंगे यत धातु में यत रूपी सर्वनाम शब्द में क्षमताम सप्तमी विभक्ति एक वचन में यस्मिन् रूप बनता है, यस्मिन् ययोः येषु। और इसी प्रकार से अगर हम देश शब्द की का रूप चलाएं तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में देशे देशयोः देशेषु। फिर वर्णानाम, वर्णानाम सांतरालानाम सा सदाचार उच्यते। तो वर्णानाम जाति नाम या उपजाति नाम, जाति तथा वर्णों का विभाग ही जो है या विभाजन ही जो है वर्णानाम शब्द का अर्थ होगा। और अंतराला यानी विभाग, विभाजित करना, अंतराली सहितम सांतरालानम, विभाग सहित हम कह देंगे। फिर अब वर्णस्य शब्द कहाँ से बना, तो बोले वर्ण धातु अकारांत पुल्लिंग शब्द में षष्ठी विभक्ति में वर्णस्य वर्णयोः वर्णानाम। तो कहाँ बना, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में वर्णानाम। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति अकारांत पुल्लिंग में बहुवचन में क्या बनेगा, अंतरालः या सांतरालानाम कह दें, सांतरालस्य सांतरालयोः सांतरालानाम। तो वर्णानाम सांतरालानाम का अर्थ क्या हुआ मित्रों, यहाँ पे विभाग सहितानाम वर्णानाम, अर्थात विभागों के सहित जो वर्ण होगा उसी को वर्णानाम सांतरालानाम कहेंगे। पारंपरिक क्रमागतः का अर्थ क्या हुआ, तो नियमानुसार मागतः, पारंपर्य समागतः, जो परंपरा से नियमानुसार चला आ रहा है प्रत्येक पीढ़ी में, उसी को पारंपरिक क्रमागतः कहेंगे। आचारः इति शब्द का अर्थ है तो व्यवहार, और सदाचार उत्तम व्यवहार, रीति रिवाज। तो यस्मिन् देशे या आचारः पारंपरिक क्रमागताः वर्णानाम सांतरालानाम सा सदाचार उच्यते। उच्यते इति क्रियापदम। अब एक दो प्रश्नों के माध्यम से आप यहाँ पे समझें। कीदृशा आचारः सदाचारः उच्यते, तो बोले पारंपरिक क्रमागताः आचारः सदाचारः उच्यते। केषां पारंपरिक क्रमागता आचारः सदाचारः उच्यते, तो बोले सांतरालानाम वर्णानाम पारंपरिक क्रमागतः आचारः सदाचारः उच्यते। भाई किस परंपरा के अंतर्गत, तो बोले सांतरालानाम, जो सनातन धर्म से चली आ रही है, जो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, ऐसी परंपरा का क्रमबद्ध तरीके से हमारे आचरण और व्यवहार में सम्मिलित होना ही सदाचार है। अब इसका भावार्थ आप समझें कि यस्मिन् देशे या आचारः पारंपरिक क्रमागताः वर्णेषु उपवर्णेषु, वर्ण उपवर्ण च केचन आचारः भवन्ति व्यवहाराः सन्ति, उनके आचरण ही जो है व्यवहार हैं या सदाचार हैं। विशिष्टः जीवनक्रमः भवति, उनकी विशेषता उनके जीवन का क्रम है। यथा अतिथि सत्कारः, जैसे कि अतिथि सत्कार, पूजा पद्धति, सामाजिक व्यवहार इत्यादि व्यवहार में हमें उस सदाचार या शिष्टाचार का हमें जो है अंतर समझ में आ जाता है। फिर ते क्रमाः परंपरानुगता भवन्ति, और ये क्रमबद्ध तरीके से परंपरानुगत तरीके से चला रहा है। प्रदेशानुगुणम तत्र भिन्नता अपि भवति, प्रत्येक प्रदेश में गुण ये चीज़ें क्या हैं, भिन्न हैं। यस्मिन् देशे वर्णानाम उपवर्णानाम च यः आचारः परंपराक्रमेण आगतः अस्ति सा आचारः एव सदाचारः। बोले जिस हर देश में, हर वर्ण में, हर उपवर्ण में अलग अलग आचरण जो परंपरागत तरीके से क्रमबद्ध तरीके से चले आ रहे हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, सदाचार कहेंगे।
आप इसका हिंदी अर्थ भी लगाइए। यस्मिन् देशे ये आचारा पारंपरिक्रमागताः वर्णानाम सांतरालानाम सा सदाचारा उच्यते। जिस देश में वर्णों का या वर्णाश्रमों का और वर्णों के मध्य आए उपवर्णों का परंपरा क्रम से आया जो व्यवहार है वह सदाचार कहलाता है। जो परंपरागत शिष्टाचार में हमारे जो है जीवन शैली में उतरता जा रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? सदाचार। द ट्रेडिशनल कस्टम्स पर्टिकुलर ऑफ रीजन्स रेसेस कास्ट एंड सब कास्टेस इज टेकन एज स्टैंडर्ड गुड बिहेवियर। बात समझ में आई? अब आगे देखेंगे कि स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वान्ये चापरान्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्या नवाकृतम। इसका भी पहले श्लोक के माध्यम से ही पद विच्छेद कीजिए कि स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वान्ये च अपराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। अन्वय कीजिए। स्वकार्यम मध्य कुर्वीत अपराह्निकम कार्यम पूर्वान्ये च कुर्वीत अस्य कार्यम कृतम नवा कृतम इति मृत्यु नहीं प्रतीक्षते। क्या अर्थ लगा? यहाँ तक आपको क्या समझ में आया? कि स्वकार्यम मध्य कुर्वीत पूर्वान्ये च अपराह्निकम, कल का कार्य हमें आज करना चाहिए। पूर्वान्य दोपहर के बाद का कार्य अपराह्निकम दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि कृतमस्या नवा कृतम, कि आपका कार्य हुआ या नहीं हुआ। स्व का अर्थ क्या होता? टुमारो, अग्रिम दिवस है। कार्यम का अर्थ कर्तव्यम कर्म कार्यम, और अद्य का अर्थ वर्तमान दिने आज टुडे। श्वः अद्य अव्यय पद हैं दोनों। कुर्वीत अर्थात करना चाहिए, यह जो है क्रिया है। कैसी क्रिया? क्रिय धातु विधिलिंग लकार में प्रश्नई पद आप देख सकते हैं। कुर्यात कुर्यताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात, कुर्वाम कुर्याव कुर्याम। इस प्रकार से जो है हम इसके क्रिया रूप को भी हमने जाना और जो है इनके प्रत्येक शब्दों के अर्थ को हमने जाना कि दिनम का अर्थ क्या होता है? पूर्वाह्न और अपराह्न दो प्रकार से दिन होते। एएम पीएम आपने पढ़ा होगा कि मध्याह्नांतर पूर्वभागा बिफोर नून और आफ्टरनून। पूर्वाह्न दिन से पूर्वभागा दिन का पहला भाग, फिर अपराह्निकम दिन का अपराह्न से यानी दोपहर से बाद का समय। कृतम विहितम किया गया क्रिया रूप है। नवाकृतम नवे नवीतम। तो स्व कार्य मध्य क्रियापदम है। अद्य किम कुर्वीत, आज हमें क्या करना चाहिए? अद्य कार्यम कुर्वीत। कीदृशम कार्य मध्य कुर्वीत, तो स्व कार्य मध्य कुर्वीत। फिर कीदृशम कार्यम पूर्वान्य कुर्वीत, अपराह्निकम कार्यम पूर्वान्य कुर्वीत। मृत्यु प्रतीक्षते वा, मृत्यु न प्रतीक्षते, नहीं करती प्रतीक्षा। मृत्यु किम न प्रतीक्षते, क्या प्रतीक्षा नहीं करती? कि अस्य कार्यम कृतम न वा कृतम इति मृत्यु न प्रतीक्षते, आपका कार्य हुआ या नहीं इस बात की प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। आप इसे यहाँ पे एक चित्र के माध्यम, चित्राम दृष्टवा, चित्रों के माध्यम से भी आप समझेंगे कि एक चित्र में एक कबूतर है, कपोता है, और एक गाड़ी आ रही है। दूसरे चित्र में वह कपोता मर जाता है। कैसे? एकस्मिन् राजमार्गे एक कपोता धान्यकणानां खादने मग्नः आसीत्। एक जो है कबूतर, कपोता यानी मित्र कबूतर, वह एक रोड में सड़क पे क्या कर रहा है? धान के दानों को खाने में बिजी है, मग्न है। उसका ध्यान जो है उन दानों को खाने में चुनने में है। दूरात एक यानम आगच्छ, दूर से एक जो है यान आया। अत्र बहूनि धान्यानि सन्ति, वहाँ बहुत सारी धान पड़ी थी। यावत यानम पार्श्वे न गच्छति तावत धान्यानि खादामि, उसके यान आने से पर उसे उड़ने का ध्यान नहीं आया, वह धान खाने में मग्न था। यदा यानम पार्श्वे आगच्छति तदा हम उड्डीय, वह ये सोच रहा था कि हो गया, आने तो जब पास आएगा तो मैं उड़ जाऊंगा। हम उड्डीय दूरम गमिष्यामि, मैं उड़ के दूर चला जाऊंगा। परंतु हुआ क्या? अतिवेगेन आगत यानेन आघातम प्राप्य सा कपोता था, और वह स्पीड में आ रही थी गाड़ी और उसने आघात किया और कपोत की मृत्यु हो गई कबूतर की। अत्र कपोतस्य धान्य खादन कार्यम समाप्तम वा न वा इति मृत्यु न प्रतीक्षतवान। कहने का तात्पर्य उसकी जो मृत्यु थी उसने ये प्रतीक्षा तो नहीं की कि वह अभी धान खा रहा है तो खाने के बाद मरे या ना खाने के पहले मरे।
मृत्यु कस्यापि प्रतीक्षाम ना करोति। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। झटति कार्यम करणीयम, जो भी कार्य करना उसे तुरंत कर लेना चाहिए, है ना। सोच विचार के थोड़ा सा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में हो थसाए। तो सोच विचार करके वह कार्य तुरंत ही करना चाहिए, उसे समय पे टालने का प्रयास ना करें। तो श्वः कार्यम अद्य कुर्वीता पूर्वाह्ने च अपराह्निकम न प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्या न वा कृतम। भावार्थ लगाइए आप। श्वः यत् कार्यम करणीयम तद अद्यैव करणीयम, जो कार्य हमें कल करना है उसे आज कर लीजिए। कार्य से अग्रे सारणम ना कर्तव्यम, कार्य को आगे बढ़ाने की क्रिया ना करें। यत कार्यम अपराह्ने करणीयम तत्कार्यम पूर्वाह्ने करणीयम, जो दोपहर के बाद करना उसे दोपहर से पहले कर लीजिए। अनेन इदम कार्यम कृतम अथवा न कृतम, और जो कार्य करना ही है तो उसमें करें या ना करें इस प्रकार की क्रिया ना मन में शंका पालें। मृत्यु कदापि कस्यापि प्रतीक्षाम ना करोमि, मृत्यु जो है कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अतः अस्य सुभाषितस्य आशयः, इस सुभाषित वचन का क्या आशय है कि यह स्वस्थ कार्यम शीघ्रमेव समापनीयम, जो भी आपका कार्य उसे शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कीजिए। एतत् पठन कार्यम अद्य न करोमि श्वः करिष्यामि, आज हमें पढ़ना चाहिए पर हम कल के लिए उसको टाल रहे हैं। इति चिंतयित्वा, ऐसा चिंतन करते हैं, या कार्यम अग्रे सारयति स परीक्षा काले पठितुं न शक्नोमि, और कल करते करते परीक्षा का समय आ गया, और जो है अगर आप नहीं पढ़ते तो परीक्षायाम असफला भविष्यति, और परीक्षा में आप क्या होंगे, असफल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इस श्लोक का हिंदी अनुवाद भी लगा सकते हैं कि कल जो करना है उसे आज कर लेना चाहिए, और जो शाम को करना है उसे सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज करे सो अब, परल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, है ना। वन मस्ट कंप्लीट टुमारो वर्क टुडे एंड दैट विच person the post noon during forenoon, for death does not wait to see it a person's work has been accomplished or not, कि आपका वर्क जो है कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इसकी प्रतीक्षा जो है समय बिल्कुल भी नहीं करता है। तीसरा श्लोक क्या कह रहा है मित्रों कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियंचाना नृतम ब्रूयात ऐसा धर्मा सनातना। अब सनातन धर्म की बात यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। पद विच्छेद आप कर सकते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियंचा न अमृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातनः। अन्वय भी करिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात प्रियम अनृतम च न ब्रूयात ऐसा धर्म सनातनः अस्ति। क्या बताया यहाँ पे कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। सत्यम क्या है, यथार्थ सत्यम, जो बोला जाए सत्य, बिल्कुल जो यथार्थ हो वही सत्य है। ब्रूयात जो है वद धातु में बना, ब्रूयात ब्रूयात ब्रूयताम ब्रूयुः ब्रूयाह ब्रूयताम ब्रूयात, और ब्रूयाम ब्रूयावा ब्रूयाम ब्रूंज धातु में बनता है, बोलने अर्थ में विधिलिंग लकार का रूप है ये ब्रूयात। और सत्यम अप्रियम, सत्यम धन अप्रियम, प्रियम प्रतिकरम अप्रियम दुखकरम, ऋतम सत्यम अनृतम असत्यम, धर्म आचार जीवन क्रम सनातन शाश्वतः। इस प्रकार से इसका अर्थ लगाने के पश्चात हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे आप समझेंगे। किम ब्रूयात, कैसा बोलना चाहिए, तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। कीदृशा सत्यम ब्रूयात, कैसा सत्य बोलना चाहिए, तो प्रियम सत्यम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। कीदृशम सत्यम ना ब्रूयात, अप्रियम सत्यम ना ब्रूयात, अप्रिय सत्य का हमें वाचन कभी नहीं करना चाहिए। कीदृशम प्रियम ना ब्रूयात, अनृतम प्रियम ना ब्रूयात। का सनातन धर्म अस्ति, तो सत्यम वक्तव्यम अप्रियम सत्यम ना वक्तव्यम असत्यम ना वक्तव्यम इति सनातन धर्म अस्ति। सत्य बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो, असत्य तो बिल्कुल ना बोलो, यही सनातन धर्म है। कहने का मतलब बोलने की शैली किस प्रकार की हो, बोले सही तो बोलना है पर कोई ऐसा सही भी नहीं बोल देना कि जो है आफत खड़ी हो जाए।
उसको भी बोलने के तौर तरीके से बदल करके जो है उस सत्य को भी हमें बदलना पड़ेगा। देखिए, ध्यान देने बात है कि सत्यम वक्तव्यम इति वयम जानीमः, सत्य बोलना चाहिए सभी जानते हैं। कदाचित सत्यम दुष्करम भवति, कभी कभी सत्य दुख भी देता है। सत्यम कटु भवति, यह भी जानते हैं कि सत्य कड़वा होता है। तदा सत्यम मृदु वचन ही वक्तव्यम, तो सत्य को हमें मीठी वाणी के माध्यम से ही बोलना चाहिए। असत्यम कदापि न वक्तव्यम, असत्य तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। कदाचित असत्य वचनम संतोषम जानयति, कभी कभी जो है असत्य वचन संतोषजनक तो होता है, किंतु तत् केवलम आरंभे संतोषम ददाति, किंतु वह जो आरंभ मात्र में संतोषजनक होता है। किंचित कालानंतरम तद दुखम ददाति, कुछ समय बाद वह दुख ही देता है। असत्यम प्रियम अस्ति चेत अपि न वक्तव्यम, और असत्य हमेशा जो है प्रिय होता है, लेकिन वह बहुत देर टिकता नहीं है। एक स्टोरी छोटी सी आप समझिए। एकदा कश्चित राजा स्वप्ने संपूर्ण कुटुंबस्य मरणम दृष्टवान, एक दिन राजा ने क्या देखा कि जो है पूरे कुटुंब और परिवार मेरे मर गए, ऐसा जो है उसने देखा सपने में। तस्य स्वप्न से फलम कीमती, उसने सोचा इसका आखिर फल क्या होगा भाई। ज्ञातुम पंडिताम आहुतवान, पंडित को बुलाया गया, सभी पंडितों को बोले बताओ कि भाई इसका क्या मतलब है। तो पंडित जी लोगों ने क्या बताया कि हे राजन, स्वप्न से फलम अस्ति भवता पुरतः एव संपूर्ण कुटुंबम मरणम भविष्यति। तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे जो है पूरे परिवार को मर जाएंगे। एतत् श्रुत्वा राजा क्रुद्धा अभवत्, ऐसा सुन करके जो है राजा क्रोधित हुआ और सर्वान कारागार क्षिप्तवान, सभी को कारागार में डाल दिया। तदा एका कश्चित चतुर पंडितः तत्र आगच्छत्, वहाँ एक चतुर पंडित भी आया। बोले राजन, भवतः आयु सर्वेभ्यः कुटुंबजनेभ्यः अधिकम भविष्यति, बोले तुम्हारी आयु तुम्हारे परिवार के लोगों से अधिक है। ये सुनकर के राजा जो है प्रसन्न हो गया। तस्मै धनम अपि दत्तवान, उसने धन देकर विदा किया। सह अपनी स्वप्न फलम तातु तत् एव अकथयति अन्य पंडिता अवदन। देखिए, सत्य उसने बोला, अन्य पंडितों ने भी वही बोला, परंतु कथनस्य शैली भिन्ना आसीत्, दोनों की बोलने की शैली अलग अलग है। सह असत्यम अपि न कथयत कटु रूपेण अपि न आसीत्, उसने असत्य नहीं बोला, उसी सत्य को घुमा करके बहुत मीठी वाणी से बोला। अपितु भिन्न रीत्या मखत, दूसरे रीति रिवाज से बोला। भाई तुम्हारे, उसने अपने परिवारजनों के मरने को स्वप्न देखा, तो पंडितों ने कहा कि स्वाभाविक है कि जब मेरे परिवार के जल्दी मर जाएंगे तो मेरी आयु थोड़ी ज़्यादा होगी। तो बोले तुम्हारे जो है सभी जन मर जाएंगे। तो इतना सुन करके राजा क्रोधित हुआ, लेकिन हमने बोला कि तुम्हारे परिवारजनों से ज़्यादा तुम्हारी आयु है। तो उसने भी वही चीज़ बोली और उसने भी वही चीज़ बोली, लेकिन बोलने का तौर तरीका अलग अलग था। बस इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि सत्यम यदि कठोरम अस्ति तर्हि मृदु वचन ही वक्तव्यम, सत्य यदि कठोर हो तो उसे मधुर वाणी के द्वारा ही बोलना चाहिए। आप अर्थ भी यहाँ पे लगाइए कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियंचानानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातनः। प्रियम वदेत अप्रियम सत्यम कदापि न वदेत, प्रिय बोलिए अप्रिय सत्य कभी ना बोलिए। प्रियम अनृतम असत्यम च न वदेत, और प्रिय बोलिए और निरंतर मत बोलते रहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। सर्वै सदा सर्वदा सत्य भाषणम करणीयम, और सभी हमेशा सत्य का साथ दें और सत्य भाषण ही करें। दुख करम सत्यम ना वक्तव्यम, दुखदायी सत्य को मत बोलिए। परंतु सुखदायम भवती इति धिया असत्य कथनम तु कदापि ना कर्तव्यम, ऐसा भी नहीं कि सुख के लिए जो है जो असत्य कथन का साथ देने लगे और सत्य बोलने लगे। ऐसा शाश्वत का सद्व्यवहार अस्ति, और यही शास्त्रों के अनुसार सद्व्यवहार है। क्या अर्थ हुआ इसका? हिंदी में भी आप जान लें कि सही और मधुर बोलना चाहिए। जो दूसरे को अच्छा ना लगे लेकिन सत्य है उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है ना। फिर इसके बाद जो है हम अगला श्लोक देखेंगे कि सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यन्ना कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता
मृदुता चा अपि कौटिल्यम न कदाचन। आप अन्वय कीजिए कि सर्वदा व्यवहारे सत्यता औदार्यम चा स्यात् तथा ऋजुता मृदुता अपि स्यात् कौटिल्यम कदाचन। सर्वदा का अर्थ क्या हुआ? नित्यम, प्रतिदिनम। औदार्यम का अर्थ क्या हुआ? उदारता। स्यात् का अर्थ क्या हुआ? भवेत, हो। ऋजुता का अर्थ क्या हुआ? सरलता। मृदुता का अर्थ क्या हुआ? कोमलता। कौटिल्यम का अर्थ क्या हुआ? कुटिलता, वक्रता। ना कदाचन का अर्थ हुआ ना कदापि, कभी नहीं बोलना चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ? सर्वदा व्यवहारे सा, सर्वदा हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता तथा मृदुता होनी चाहिए। कुटिलता तो कभी नहीं होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे किम स्यात्? सर्वदा व्यवहारे सत्यता औदार्यञ्च स्यात्। पुनः सर्वदा व्यवहारे किम अपि स्यात्? तो व्यवहारे रजुता मृदुता अपि स्यात्। परंतु व्यवहारे किम न स्यात्? तो व्यवहारे कौटिल्यम न स्यात्। भावार्थ क्या हुआ कि सर्वदा अस्माकं व्यवहारे सत्यता उदारता सरलता मधुरता च भवेत्। हमेशा हमारे व्यवहार में सत्यता उदारता सरलता तथा मधुरता होनी चाहिए। किंतु कुटिलता कदापि न भवेत्, किंतु कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। कुटिल व्यवहार कदापि न करणीय, कुटिल व्यवहार हमें कभी नहीं करना चाहिए। सत्यम वक्तव्यम, सत्य बोलना चाहिए। उदार व्यवहार, व्यवहार हमारा उदार हो। आवश्यक जीवने वचने चाहे सरलता आवश्यकी, जो आवश्यक है जीवन में वही करना चाहिए। वक्रता मास्तु असत्यम ना वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। संकुचित व्यवहार मास्तु, संकुचित व्यवहार कीजिए। वचनेषु मृदुता अपेक्षिता कठोरता मस्तु, वचन में जो है मिठास होनी चाहिए अपितु कठोरता नहीं होनी चाहिए। भाई सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा रजुता मृदुता चापि कौटिल्यन्ना कदाचन। हमारे व्यवहार में सर्वदा सत्यता उदारता सरलता और मधुरता होनी चाहिए, परंतु कभी भी कुटिलता नहीं करनी चाहिए। ट्रूथफुलनेस, मैग्निफिटी, सिंप्लिसिटी एंड ट्रेडिशनल शुड ऑलवेज मार्क इंट्रैक्शन नेवर क्रूडनेस। अर्थात वही आप समझ गए कि जो है हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं आनी चाहिए। श्रेष्ठं जन्म गुरुंचापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। अब क्या बताया गया कि श्रेष्ठम जन्म गुरुंचा अपि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। अन्वय क्या किए? सदा श्रेष्ठम जन्म गुरुं तथा च मातरम पितरम अपि मनसा कर्मणा वाचा सततम सेवते। श्रेष्ठ जनों की, हमेशा गुरुजनों की, माता पिता की सेवा मन वचन कर्म से हमें निरंतर करते रहना चाहिए। सदा का अर्थ क्या होता है? सर्वदा, हमेशा, सततम निरंतर, श्रेष्ठम उत्तमम, जन्म मनुष्यम, मनसा हृदयेन मन से, कर्मणा कार्य कर्म से, वाचा वचन से और सेवते सेवाम कुरु सेवा करनी चाहिए। अत्र क्रियापदम किमस्ति, इस पूरे श्लोक में क्रियापद कौन सा है? तो सेवते, सेव धातु में सेवेत क्रिया है। कम कम सेवते, किसकी किसकी सेवा करें? तो श्रेष्ठ जन की, गुरु की, माता पिता की सेवा करें। कथम सेवते, किस प्रकार से करें? तो मनसा कर्मणा वाचा, मन वचन कर्म से करें। कदा सेवते, तो सदा सततम च सेवते, हमेशा करते रहिए। तो श्रेष्ठ जन्म गुरुंचापि मातरम पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। सदा निरंतर रूपेण श्रेष्ठ मनुष्यस्य गुरोः जनन्यानां जनकस्य च निष्कल्मष मनसा स्वस्य सत्कर्मणा मधुरवाण्या च सेवां कुरु। सदा निरंतर एक रूप से, एक भाव से श्रेष्ठ मनुष्यों की, गुरुजनों की तथा माता पिता की मन वचन कर्म से हमें निरंतर सेवा करती रहनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो गुरु अस्मभ्यम विद्याम ददाति, गुरु हमें निरंतर विद्या का दान देते हैं। अज्ञानम दूरी करोति, हमारे मन मस्तिष्क से अज्ञानता को दूर करते हैं, इसलिए से उनकी सेवा करनी चाहिए। माता लालेति, माता लालन करती है। पिता पालेति, पिता हमारे जीवन का पालन पोषण करते हैं। और सज्जना सन्मार्गम दर्शति, सज्जन व्यक्ति हमें निरंतर सतमार्ग दिखाते हैं। अतः तेषाम सेवा करनी है, इसलिए इनकी सेवा हमें निरंतर मन वचन कर्म से करती रहना चाहिए। श्रेष्ठ जन्म गुरुंचापि मातरम पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा।
सर्वदा मन वचन कर्म और कर्म से श्रेष्ठ जन गुरु माता पिता तथा पिता की निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। अगला श्लोक, अंतिम श्लोक कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। क्या बताया गया यहाँ पे कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदा अपि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। आप इसका अन्वय करें कि मित्रेण कलहम कृत्वा जनः कदा अपि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, कि मित्रों के साथ कलह करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मित्र शब्द का है नपुंसक लिंग का है, तृतीया विभक्ति एक वचन में मित्रेण बनता है, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः। उसी प्रकार से कलहम कलहु कलहान यह द्वितीया विभक्ति में एक वचन में बनता है, कलह शब्द भी पुल्लिंग का है। फिर कलहम का अर्थ होता है विवाद झगड़ा, सुखी आनंदित होना, ना भवति। फिर ज्ञात्वा का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, प्रयासेन प्रयास पूर्वक प्रयत्न करना, तत् यानी होता कलह, परिवर्जयेत् यानी मना करना। तो मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। का सुखी न भवति, जना सुखी न भवति। किम कृत्वा जना कदापि सुखी न भवति, क्यों, क्या करने से लोग कभी सुखी नहीं रहते। तो मित्रेण कलहम कृत्वा जना कदापि सुखी न भवति, मित्रों के साथ कलह करने पर लोग कभी सुखी नहीं रहते। अतः किम परिवर्जयेत्, इसलिए क्या मना किया गया, तो ततएव कलहम परिवर्जयेत्, इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े को मना किया गया है। कथम कलहम परिवर्जयेत्, तो प्रयासेन, कलह को धीरे धीरे प्रयास से टालना चाहिए, झगड़े को जितना हो सके लड़ने झगड़ने से अर्थात बात करके बात को जो है एक दूसरे में परामर्श से झगड़ा सुलझा लेना चाहिए। भावार्थ क्या लगा कि मित्रेण सह कलहम कृत्वा जना कदापि सुखी न भवति, मित्रों के साथ कलह करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञानम प्राप्य अस्माभिः विवादः त्यक्तव्यः, और ये ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाए तो हमें विवाद का त्याग कर देना चाहिए। कदाचित कोपः भवति, कभी क्रोध भी आ जाए, किंतु क्रोध आने पर किंतु प्रयत्नेन कोपः निवारणीय, क्रोध आने पर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके कि यह कोप जो है समाप्त हो जाए। यदा मित्रस्य दोषः भवति तदा क्षमा करणीय, मित्र के दोष पर उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए। मित्रेण सह वार्तालापेन सुखम भवति, मित्र के साथ वार्तालाप में ही सुख प्राप्त होता है। फिर तेन सह सद्व्यवहारेण दुख निवारणम भवति, उसके साथ सद्व्यवहार और दुख के निवारण से ही हमें जो है हमें उचित सदाचार हमारा दर्शाता है। मित्रस्य उत्तम कार्येषु सहायं करोति, हमें उत्तम कार्य की सहायता मित्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः मैत्री रक्षणीय, और जो है मित्र ये मैत्री जो है हमेशा हमारा रक्षण ही करती है। आप हिंदी में भी इसका अर्थ समझें कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, मित्र से कलह करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इस बात को जानकर कलह को प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। नो मैन हैज़ एवर बीन हैप्पी आफ्टर क्वेरलिंग विथ हिज फ्रेंड एंड देयरफॉर वन मस्ट अवॉइड इट। बात समझ में आई। अब हम समझेंगे कि पठिता अंशः, हमने क्या क्या पढ़ा इस पाठ में। सदाचार, उत्तम व्यवहार के विषय में जाना हमने, तो उत्तम व्यवहार में हमने क्या क्या जाना। कार्यम स्वा करोमि इति विचिन्त्य न त्यक्तव्यम, कार्य को का जो है टालने का चिंतन हमें नहीं करना चाहिए। फिर यथाशीघ्रम कार्यम समापनीयम, जितना जल्दी हो सके कार्य का समापन करें। सत्यम वक्तव्यम, सत्य बोलें। प्रियम अपि वक्तव्यम, प्रिय बोलें। किंतु अप्रिय सत्य असत्यम ना वक्तव्यम, असत्य को कभी ना बोलें। और असत्यम प्रियम अपि ना वक्तव्यम, अगर प्रिय असत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए। सर्वदा सरल व्यवहार कर्तव्य, सर्वदा हमारा व्यवहार जो है सरल होना चाहिए। कुटिलता जीवने कदापि न करणीय, कुटिलता हमारे जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। माता पिता गुरु श्रेष्ठ जन च सेव्या, माता पिता गुरु और श्रेष्ठ जनों की निरंतर सेवा करनी चाहिए। मित्रेण सा कलहो न विधेय, मित्र के साथ हमें कभी भी कलह
नहीं करना चाहिए। तो इस सुभाषितानी के चैप्टर से हमने इतनी चीज़ों की शिक्षा प्रदान की। धन्यवाद। हमने जो है षष्ठ पाठ, इस छठवें पाठ में 3 भागों में इस पाठ को हमने जाना था। प्रथम भाग में पाठ विवरण समझा, पाठ वाचन समझा, फिर पाठ विवरण समझा। अब इसके तीसरे भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर कार्य को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।